नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, पियो पियो पियो। पागल है क्या? जानबूझ के किया है ना ये। कीर्ति, क्या तरीका है ये बात करने का? हाँ, अरे हादसा था, कोई जानबूझ के उन्होंने नहीं किया है, और सिर्फ पानी ही गिरा है और कुछ तो नहीं। हम लोग सब चल के केक काटते हैं ना, केक काटने का टाइम हो गया है, आइए। बेटा, केक काट के सब में बांट दो। बुआ जी, इन्होंने तो आपका पूरा का पूरा फेस बिगाड़ दिया। मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था, वो भी खराब हो गया। ये सब तुमने जानबूझ के किया इस बार कीर्ति। बस ये लड़की यहाँ आई नहीं कि बस इसके तमाशे शुरू। अब किसी को भी ये चैन से जीने नहीं देगी। हाँ तनुजा जी बस कीजिए। अरे हमें क्या चुप करा रहे? कल इसने हमारे अभय को भर भर के खरी खोटी सुनाई, अब नए तमाशे शुरू। तमाशा करने का ना हमें कोई शौक नहीं है, वो तो वरुण जी के कारण आप सभी को झेल रहे हैं हम। कहा था हमने ना कि आप कुछ नहीं बदलने वाला, पर नहीं, आपको तो हमारी माननी नहीं। देख लो आप खुद। वरुण इसको बोला आज के दिन यहाँ कोई तमाशा ना करे। अरे आइए ना, हम लोग सब चल के खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना भी ठंडा हो जाएगा। आइए। शांत हो जाओ, चलो खाना खाते। चलो। नहीं खाना हमें, ये सब सुन के ही ना हमारा पेट भर गया। और इस घर को छोड़ के हम इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। कीर्ति, खुद की जुबान पर तो लगाम नहीं है और हमारे तानों से परेशान हो गई है तुम। वाह रे कलयुग। बुआ जी, कभी अपने गिरवान में झांक के देखो, हर बार दूसरों की खोट निकालती रहती है बस। हे भगवान, ये लड़की ने तो शर्म बेच खाई है। अरे उल्टे कदम आई थी ना तो दिमाग भी इस बेवकूफ का उल्टा ही चलेगा। बस कीर्ति, अब तू एक शब्द और नहीं बोलेगी। क्यों चुप रहे हम? नहीं रहेंगे हम चुप। और आप बुआ जी अपना घर तो बसा नहीं पाई, इसलिए दूसरे का घर तोड़ने पे लगी रहती है। बस बंद करो ये झगड़ा। तुम दोनों इस घर से निकलो, अभी और इसी वक्त। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आप अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकलने के लिए कैसे कह सकते? हमने जो कहना था हमने कह दिया, इस पर और बहस नहीं होगी। ऐसा मत कहिए बाप, ऐसा मत कहिए, मैं आपका बेटा हूं।
हमारा घर है, इस घर से हमें अलग मत कीजिए पापा। मैं आप लोगों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा पापा, प्लीज प्लीज हमें इस घर से अलग मत कीजिए। ये क्या बात हुई वरुण? तुम खुद अपनी मर्जी से अलग हुए थे ना, अपनी इस बेवकूफ बीवी की वजह से। और अब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? तब तो तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ हमारे कारण वरुण जी ने घर नहीं छोड़ा है। इस घर की तमाशे से परेशान होकर हमने घर छोड़ा है। हमारा बेटा हमसे कभी अलग नहीं हो सकता था, आपने छीना है उनको। ये देखिए अभी भी अपने पिता के पांव पकड़े हुए हैं वो। ताऊ जी, वरुण माफी मांग रहा है, उससे प्लीज अपना लीजिए। हाँ ताऊ जी, एक बार फिर से इस परिवार को एक कर दीजिए। देखिए देखिए ना, उसे पता है कि यही उसका घर है। भाई साहब, भाभी के लिए मान जाइए। हमें इस घर में एक पल के लिए भी और कोई तमाशा नहीं देखना है। हमें शांति चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। वरुण जी, आपको जितनी बेइज्जती सहनी ना, आप सहिए। हम जा रहे हैं अपने घर। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा, प्लीज। अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। पापा 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 प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, ऐसा मत कीजिए पापा। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। वरुण जी, अरे कब तक माफी मांगते रहेंगे, कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे? अरे हमारी इज्जत की थोड़ी तो परवाह करिए। छोड़िए ये तमाशा और घर चलिए। दादा ने बहुत कोशिश की कि हम इस परिवार में वापस आ जाए, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया। कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया आज। जब दीदू ने हमारे लिए इतनी कोशिशें की हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि सूद समेत उनका एहसान चुकाए। ओह, तो दीदू ने बहुत कोशिश की ना सब कुछ संभालने की। हमारा तो फर्ज बनता है ना सूद समेत उन्हें उनका एहसान लौटाने का। कितना भी समझा लो तुम्हें, तुम नहीं सुधरने वाली ना। तुम्हारा घोड़े जैसा दौड़ता दिमाग कभी नहीं रुकने वाला है। तुम्ही ने बुलाया ना उन्हें। मैं तो बस यही चाह रही थी कि सारे किले शिकवे बुलाकर हमारा परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। दोनों बहनें एक ही खून, जितनी वो जिद्दी है उससे सवा सेर तुम जिद्दी हो। हार नहीं मानने वाली हो ना तुम। अब है, आज अस्पताल से निकलने के बाद वहां मुझे वरुण जी मिले थे, तब जाके मुझे पता चला बैंक से लोन लेने की नौबत आ गई है, क्योंकि कीर्ति की ख्वाहिशें खत्म ही नहीं हो रही। बहुत परेशान थे वो। ए, तुम सुधरने वाले हो कि नहीं? और तुम चलो पीछे किसको? सुधरने का कोई इरादा है कि नहीं? दिन में 2-3 बार तो तुमसे चोट लगी जाती है मुझे। हाँ, क्या कह रहे, क्या बातें कर रहे हैं? वो
अपने घर की दीवार और टेबल से बात कर रहा था। मतलब? तुम्हारी बहन से बात करना मतलब दीवार से बात करना। उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है और ये सब गलती ना वरुण की है। उसी ने सर पे चढ़ा के रखा उसे। अब देखो उसी के सर पे बैठ के नाच रही है। मैं हूं तो ना कौन के नीचे दो देता है उसको खींच के। वो मेरा मतलब है कि उसे बिठा के अच्छे से समझाता, पैसों की अहमियत बताता। अब ये कैसे सुधरेगी? कीर्ति मिशन खत्म हो गया हो तो सोने चले, नींद आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना होगा। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से